सरकारी विभागों में विकास की इमारतें कितनी मजबूत बनाई जाती है, इसका जीता जागता और शर्मनाक नमूना देखना हो तो बालाघाट के दक्षिण लामता सामान्य परिक्षेत्र में चले आइए। यहाँ पर जनता की गाढ़ी कमाई के लाख नहीं बल्कि पूरे 8 लाख रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। उत्तर सामान्य वनमंडल बालाघाट की लापरवाही और भ्रष्टाचार की बदौलत कक्ष क्रमांक 1330 में बना एक स्टॉप डैम निर्माण के महज 2 महीने के भीतर ही ताश के पत्तों की तरह ढह गया। गजब की बात देखिए साहब, जो भ्रष्टाचार की दीवार पानी के पहले थपेड़े में ढह गई, उसे वन विभाग अत्यधिक वर्षा का बहाना बनाकर क्लीन चिट दे रहा है। आखिर क्या है कटंग नाला में घटिया निर्माण का सच? देखिए बीजीटी मीडिया की ग्राउंड जीरो से यह विशेष रिपोर्ट। पूरा मामला दक्षिण लामता सामान्य वन परिक्षेत्र के चाचेरी सर्किल का है। यहाँ वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्य आयोजन क्रियान्वयन योजना के तहत कटंग नाला पर एक स्टॉप डैम का निर्माण स्वीकृत हुआ। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि इस निर्माण की क्रियान्वयन एजेंसी उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट थी। रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले साल 25 फरवरी को इस स्टॉप डैम का काम शुरू हुआ और आनन फानन में महज 25 दिनों के भीतर यानी 22 मार्च 2025 को काम पूरा भी घोषित कर दिया गया। लेकिन विभाग की यह हड़बड़ी और भ्रष्टाचार का नतीजा यह हुआ कि बारिश का सीजन शुरू होते ही महज 2 महीने के भीतर यह 8 लाख का स्टॉप डैम पूरी तरह से बह गया। अब जरा इस स्टॉप डैम के निर्माण की इंजीनियरिंग और भ्रष्टाचार के सबूतों पर गौर कीजिए। तकनीकी एस्टीमेट के अनुसार इस स्टॉप डैम की नींव यानी कि प्रोटेक्टिव वॉल की गहराई कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए थी ताकि पानी के दबाव को सहा जा सके। लेकिन ग्राउंड जीरो की हकीकत यह है कि यहाँ गहराई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। इतना ही नहीं, मजबूती के लिए जहाँ लोहे की सरियों का जाल बिछाया जाना था, वहाँ कुछ जगहों पर लकड़ी की बल्लियों का इस्तेमाल करके पैसों की जमकर बंदरबाट भी की गई। काम पूरा हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है और भुगतान भी निकाला जा चुका है, लेकिन अपनी गर्दन बचाने के लिए वन विभाग आज भी गुपचुप तरीके से वहां मरम्मत और लिपापोती का खेल खेल रहा है। 7,99,000 की लागत से ये स्टॉप डैम बनाया गया था और बहुत ही घटिया तरीके की सामग्री का उपयोग किया गया। उसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, लोहे की मात्रा बहुत कम थी और आनन फानन में पैसों के बंदरबाट करने के लिए इसको बनाया गया। और मुश्किल से 20 से 25 दिन में स्टॉप डैम को तैयार कर दिया गया, जबकि उसकी गहराई 3 मीटर समथिंग अंदर नीचे खोदना था, वो भी नहीं खोदी, ऊपर ही ऊपर उनने बना दिए। उसके बाद मात्र 2 महीने में बारिश आई, पहले पानी में स्टॉप डैम बह गया। जब इस घटिया निर्माण की शिकायतें आला अधिकारियों तक पहुंची तो हमेशा की तरह एक विभागीय जांच का ढोंग रचा गया। जुलाई 2025 में आई इस जांच रिपोर्ट में वन विभाग के इंजीनियरों और अफसरों ने अपनी खाल बचाने के लिए सारा दोष कुदरत पर मढ़ दिया, यानी कि बाढ़ की वजह से स्टॉप डैम बहने की रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि जुलाई 2025 में अत्यधिक वर्षा और पानी के भारी दबाव के कारण यह स्टॉप डैम टूट गया। लेकिन बीजीटी मीडिया जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो स्थानीय जानकारों और ग्रामीणों ने विभाग के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। जानकारों का साफ कहना है कि कटंग नाला में कभी इतनी बड़ी बाढ़ या पानी का दबाव आता ही नहीं है कि एक मजबूत स्टॉप डैम टूट जाए। यह स्टॉप डैम बाढ़ से नहीं बल्कि अफसरों और ठेकेदारों की नीयत में आए भ्रष्टाचार के सैलाब की वजह से बह गया है। उसका सही तरीके से काम ही नहीं हुआ और पैसों की बंदरबाट, क्योंकि जो उसमें मटेरियल लगना था वो मटेरियल लगा ही नहीं। गिट्टी की गुणवत्ता ख़राब थी, रेत की गुणवत्ता ख़राब थी, सीमेंट भी घटिया क्वालिटी की लगी थी और जो मात्रा में लोहा लगना था वो भी नहीं लगा था। कुल मिलाकर एस्टीमेट के अनुसार काम नहीं हुआ था। इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन अधिकारी है? इसमें तो जिम्मेदार जो है रेंजर जो शिवमपुरी गोस्वामी है, वो पूर्ण रूप से वही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनकी ही देखरेख और उनके ही संरक्षण में कार्य हो रहा था।
और अच्छा, इसमें पता चला है कि जांच प्रतिवेदन भी तैयार हुआ था बाद में, जो स्टाफ डैम बह गया था उस जांच प्रतिवेदन की जांच करने आए तो अधिकारी, तो उनको क्या समझ में नहीं आया यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ नहीं है? तो वो जांच प्रतिवेदन तो उनने अपने ही ऑफिस में बैठ करके बना लिए, यहाँ तो आ ही नहीं सकते थे क्योंकि सितंबर माह में इतनी बाढ़ रहती कि आप अभी आए होगे, देखे होगे कितने परेशानी से आना होता है। उस समय तो पानी गिर जाता है और यहाँ पे पैदल आना तकलीफ हो जाती है, तो गाड़ी से तो आ ही नहीं सकते। तो इनने वहीं घर अपने ऑफिस में बैठ करके जांच प्रतिवेदन बना लिए और यहाँ 2-4 लोगों से साइन करवा लिए कि भाई बोले बाढ़ में बह गया। जबकि आपने भी देखे होंगे कि स्टाफ डैम में लकड़ी का उपयोग किया गया था और मेरे पास उसकी फ़ोटो वगैरह भी है। पहली बार स्टाफ डैम के निर्माण में भ्रष्टाचार तो हुआ ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पहली बारिश में कोई स्टाफ डैम सीमेंट से बना हुआ, लोहे से बना हुआ बह जाए तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जब रिकंस्ट्रक्शन इसका फिर से शुरू किया गया तो उसमें भी गुणवत्ता का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इसकी एक बानगी, एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो फेस वाल, रिटर्न वाल और मिडिल वाल के नाम पर जो काम हुआ है, इसकी गुणवत्ता में भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। कहीं पर लोहे की सलाखें 30 से 40 सेंटीमीटर पर लगी है तो कहीं पर उससे अधिक गैप छोड़ा गया है। अलग अलग प्रकार से, मतलब कोई एस्टीमेट बनता है तो उसमें एक मापदंड होता है, उस मापदंड के अनुसार लोहे की सरियों का प्रयोग किया जाता है, उस मापदंड के अनुसार गिट्टी का उपयोग किया जाता है, सीमेंट का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये जो जालीनुमा एक तस्वीर देखने मिल रही है, इसमें भी कोई मापदंड देखने नहीं मिल रहा है कि कितने सेंटीमीटर पर खड़ी सरिया होनी चाहिए और कितने सेंटीमीटर पर आड़ी सरिया होना चाहिए। कहीं पर 3 सरिया दिखाई दे रही है तो कहीं पर 2 ही सरिया देखने मिल रही है, और कहीं पर बहुत ज़्यादा गैप देखने मिल रहा है तो कहीं पर बहुत कम देखने मिल रहा है। यानी कि मापदंड के अनुसार अब भी काम नहीं हो रहा है। इससे पता चलता है कि विभाग के द्वारा विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है और अधिकारी कर्मचारी इस राशि को बंदरबाट करके मालामाल हो रहे हैं। तब जब अधिकारी पैसा लेगा तो स्वाभाविक है, सीधी बात है, अपने छोटे अधिकारियों को बचाने की कोशिश करेगा। इसी चक्कर में उनने कहना चाहिए जांच प्रतिवेदन बनाए कि बाढ़ यानी मलमा आया और उसके कारण स्टाफ डैम बन गया। 8 लाख रुपए की इस बर्बादी पर वन विभाग की चुप्पी और झूठी क्लीन चिट कई सवालों को जन्म दे रही है। क्या उत्तर सामान्य वन मंडल के जिम्मेदार आला अधिकारी इस घटिया निर्माण के लिए संबंधित जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई करेंगे या फिर अत्यधिक बारिश का बहाना बताकर इस जांच रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा? चलिए इस पूरे मैटर पर बात करते हैं उत्तर सामान्य वन मंडल के डीएफओ रेशम सिंह धुर्वे से। हाँ, ये बात संज्ञान में आई थी, पहले भी आई थी। एक बार एसडीओ साहब उकवा ने इनकी जांच करके दी थी, लेकिन जांच पूर्णतः नहीं हुई थी। इसलिए इस कार्यालय से उनको पुनः जांच के लिए, विस्तृत जांच के लिए निर्देशित किया गया है। वो जांच अपनी पूरी कंप्लीट, उनको जो शिकायत के बिंदु थे बिंदुवार जांच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए दिया गया है। इस और जिनके जांच प्रतिवेदन में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें पता चला है कि रिकंस्ट्रक्शन का वर्क जारी है, ये किस मत से हो रहा है, इसके लिए नहीं, ये तो मेरे संज्ञान में आपके बताने के बाद ही आया है, लेकिन अभी वहाँ पर ऐसा कोई बजट स्वीकृत नहीं हुआ है। इसकी भी जांच पुनः कर ली जाएगी कि ये किस मत से हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ से तो कोई ऐसा बजट स्वीकृत अभी हुआ नहीं है। तो मौके पर आपकी कोई टीम जाएगी सर, क्योंकि वहाँ पर 200 बैग सीमेंट अभी भी खराब स्थिति में पड़ी हुई है और कई सारा मलबा। हाँ, वो हम यहाँ से जांच दल भेजेंगे, वो मौके की सब जांच करके वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।